नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एडीआरई दैट मीन्स एसएलआरसी 2022 के पेपर नंबर 4 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। पेपर नंबर 4 आपका 175 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इस क्वेश्चन के लिए आपको 1.75 मार्क्स मिलता है। दोस्तों यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप अपनी तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम पेपर नंबर 4 में जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी का प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप एडीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एडीआरई 2022 और 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका यहाँ पे हम सल्यूशन करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीर्थंकर संज्ञा निम्नलिखित किस एक धर्म से संबंध है? द टर्म तीर्थंकर्स इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शंस दिए गए हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म। करेक्ट ऑप्शन है ए जैनिज्म। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश इज। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो करेक्ट ऑप्शन है ए मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं गैंगटॉक, इम्फाल, अगरतला, दीमापुर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जो ऑड वन है वो है दीमापुर, क्योंकि गैंगटॉक, इम्फाल और अगरतला जो है ये कैपिटल सिटीज़ है, बट दीमापुर जो है ये सिंपली एक सिटी ऑफ नागालैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह लाई हरोबा उत्सव से संबंध है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द फेस्टिवल लाई हरोबा एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं मिसिंग, कर्बिस, गारोस, मेइटिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी मेइटिस। उत्तर पूर्व भारत में कांगला किला स्थित है। वेयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कांगला फोर्ट लोकेटेड। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं अगरतला, गैंगटॉक, ईटानगर, इम्फाल। करेक्ट ऑप्शन है डी इम्फाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से जो दिए गए स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला दिया गया है सुंदरबन डेल्टा is home to the largest mangrove forest in the world. China is world's largest mica producer. Eastern island is a land area that is antipodal to India. And next दिया गया है India's largest inland salt water lake is located in Gujarat. तो ये जो statement है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो राजस्थान में पाया जाता है और उसका नाम है संबर सॉल्ट वाटर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, in order to be recognized as a national party, a political party must be treated a recognized political party in at least how many cities? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 4, 5। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। दैट मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट 4 स्टेट में आपकी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? Who amongst the following said freedom is my birthright and I shall have it? ऑप्शंस दिए गए हैं चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच
वर्ष डैश में हुई थी। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू वॉज इन द ईयर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 1526, 1536, 1556, 1576। तो करेक्ट ऑप्शन है सी 1556। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग ने भारत में विधानसभा चुनाव में मतदान विकल्प में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा पहली बार कब लागू किया? When did the Election Commission of India first enforce the none of the above nota in the voting option in the assembly election in India? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं अगस्त 2012, नवंबर 2013, जनवरी 2015, अक्टूबर 2014। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नवंबर 2013। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं पेरिस, द हेग, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द हेग। रॉलेट एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिड द रॉलेट एक्ट इनकॉर्पोरेट? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं फोर्स्ड टू बाय फॉरेन गुड्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑन वेयरिंग खादी, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेवलिंग अब्रॉड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में अपनी पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की और किसे नियुक्त किया? इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट इट्स फर्स्ट वीमेन जज एंड हुम डिड इट अपॉइंट? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 1985 आर भानुमति, 1987 इंदु मल्होत्रा, 1989 फातिमा बीवी, 1992 इंदिरा बनर्जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1989 फातिमा बीवी। भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु को किस वर्ष में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? The minimum age for acquiring voting rights in India was reduced from 21 years to 18 years in the year। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 1986, 1988, 1990 और 1992। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1988। अंग्रेजों ने किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? ऑप्शंस दिए गए हैं 1911, 1913, 1907 एंड 1910। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1911। चुहमुंग के शासनकाल के दौरान अहोम सेना के प्रमुख और मूला गाबरू के पति थे। द चीफ ऑफ द अहोम मिलिट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ चुहमुंग एंड द हस्बैंड ऑफ मूला गाबरू वाज। ऑप्शंस दिए गए हैं पूर्णानंद बरगोहाई, फ्रेसेंगमुंग बरगोहाई, खामसेन बरगोहाई, कोंगसेंग बरपात्र गोहाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फ्रांसेंगमुंग बरगोहाई। किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि दी गई थी? इन विच ईयर द टाइटल वाइसरॉय वॉज गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस दिए गए हैं 1867, 1858, 1876 एंड 1905। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1858। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद निम्नलिखित किस संवैधानिक प्रावधान का परिणाम है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? ऑप्शंस दिए गए हैं सेकंड स्केड्यूल, 7th स्केड्यूल, 6th स्केड्यूल, 5th स्केड्यूल। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 6th स्केड्यूल। नेक्स्ट, पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पाक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, ऑप्शंस दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम। सभी हड़प्पन स्थलों पर पाए जाने वाले सबसे आम पशु आकृति है। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज द, ऑप्शंस दिए गए हैं यूनिहॉर्न बुल, काउ, एलिफेंट, टाइगर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यूनिहॉर्न बुल। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक्स फ्लैग? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 6, 7। करेक्ट ऑप्शन है बी, 5। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं।
अर्जेंटीना का राजधानी शहर है। द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना इज, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्यूनोस एयर्स, सेंटियागो, बगोटा, लीमा। करेक्ट ऑप्शन है ए, बुएनोस एयर्स। एयर एशिया का मुख्यालय डैश में है। एयर एशिया हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, ऑप्शंस दिए गए हैं, मुंबई, कुलालंपुर, जाकर्ता, बैंकॉक। करेक्ट ऑप्शन है बी, कुलालंपुर ना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, विंडो 11, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अनबूट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा हिमालय शिखर माना जाता है? Which of the following is presently considered as the highest Himalayan peak of India? ऑप्शन दिए गए हैं, कंचनजंगा, नंदन देवी, कामेट, माना। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। Which mythical underground river is considered to have joined Ganga and Yamuna at Triveni Sangam of Prayagraj, फॉर्मली प्रयाग ऑफ अलाहाबाद? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, भागीरथी, अलकनंदा, सरस्वती, शतद्रु। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सरस्वती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कैरेट में मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन कैरेट्स? ऑप्शन दिए गए हैं, स्टील रॉड, मिल्क फेट, सैफरॉन, गोल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, गोल्ड। अध्ययन की कौन सी शाखा जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है? विच ब्रांच ऑफ स्टडी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स? ऑप्शन दिए गए हैं, पैलेंटियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पैलियोंटोलॉजी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, नैनोमीटर, बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, बैरोमीटर। नेक्स्ट, खो खो के खेल में पीछा करने वाली टीम में कितने सदस्य मैदान में प्रवेश करते हैं और घुटनों के बल बैठते हैं? इन अ गेम ऑफ खो खो, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ चेजिंग टीम एंटर्स द फील्ड एंड सिट्स ऑन देयर नीज? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, 8, 10, 9, 7। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, 8। निम्नलिखित में से कौन भारत का मूल निवासी नहीं है? Which one of the following is not native to India? ऑप्शंस दिए गए हैं, चिंपैंजी, वन हॉर्न राइनो, पिग्मी हॉग, लियोपार्ड। करेक्ट ऑप्शन है ए, चिंपैंजी। नेक्स्ट, आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? विच इज ऑफिशियली द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? ऑप्शंस दिए गए हैं, देवदार, बानियन, पीपल, नीम। करेक्ट ऑप्शन है बी, बानियन। जिस नाम से एग्नेस गोन्सा बेंजाक्सुई को अधिक लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, एग्नेस गोन्सा बेक्सुई हैज बीन मोर पॉपुलरली नोन एज? ऑप्शंस दिए गए हैं, मीराबेन, अरुंधति रॉय, मदर टेरेसा, सिस्टर निवेदिता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। टेलीग्राफ के लिए कोड का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द कोड फॉर टेलीग्राफ? यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सैमुअल हॉर्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन बेयर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सैमुअल मोर्स। नेक्स्ट, नेफा का पूर्ण रूप क्या है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश को पहले जाना जाता था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफा एज अरुणाचल प्रदेश वॉज नोन अर्लियर? यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असेंबली, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। करेक्ट ऑप्शन है डी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला? ऑप्शंस दिए गए हैं, दिवाली, ओनम, पोंगल, लोहड़ी। करेक्ट ऑप्शन है बी, ओनम।
किस फिल्म में पुरुष प्रधान भूमिका जुबिन गर्ग द्वारा निभाई गई थी? द मेल लीड रोल इन विच मूवी वॉज प्लेड बाय जुबिन गर्ग? ऑप्शन दिए गए हैं मिशन चाइना, मिशन कश्मीर, मिशन चेन्नई, मिशन काबुल। करेक्ट ऑप्शन है ए, मिशन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज की रचना किसने की थी? हु रोट द बुक मालगुडी डेज? ऑप्शन दिया गया है आर के लक्ष्मण, आर के नारायणन, आर के नारायण, आर के पंडित। करेक्ट ऑप्शन है सी, आर के नारायण। इन्होंने ये बुक पब्लिश किया था 1943 में। ड्रोन्स आर इंटरस्टेलर लेजर वेपन्स, नाइट विजन बाइनोकुलर्स, क्राउलिंग लैंडमाइन डिटेक्टर्स, अनमेंड एरियल व्हीकल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अनमेंड एरियल व्हीकल्स। निम्नलिखित में से एक फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? इन द फॉलोइंग लिस्ट हु वाज अ फुटबॉल प्लेयर? गिलबर्टसन संगमा, कर्फ्यू रॉय, ताइबुनेसा, मिथुन बरुआ। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है गिलबर्टसन संगमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ सीमा साझा नहीं करता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ असम? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। करेक्ट ऑप्शन है बी, सिक्किम। जनवरी 2022 में असम का कौन सा जिला बनाया गया था? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वॉज क्रिएटेड इन जनवरी 2022? ऑप्शन दिए गए हैं बजाली, बक्सा, तामुलपुर, हौजाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बक्सा। असम में किसने 2021-2022 का बजट पेश किया? हु प्रेजेंटेड द बजट फॉर 2021-22 इन असम? ऑप्शन दिए गए हैं हिमंत विश्व शर्मा, अजंता नियोग, अतुल बोरा, रनुज पेगू। करेक्ट ऑप्शन है बी, अजंता नियोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? ऑप्शंस दिए गए हैं मानस, सुबनसिरी, दिखाओ, रंगा नदी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दिखाओ। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? Which one amongst the following is the oldest production unit? ऑप्शंस दिए गए हैं डिगबोई रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, बोगाईगांव रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डिगबोई रिफाइनरी। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को विरासत स्थल है? विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट? ऑप्शंस दिए गए हैं माजुली रिवर आइलैंड, सुआलकुची, कामाख्या टेम्पल, मानस नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले को नहीं छूता है? काजीरंगा नेशनल पार्क डज नॉट टच विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन दिए गए हैं गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग, नौगांव, मोरीगांव। करेक्ट ऑप्शन है डी, मोरीगांव। Whose resting place is at Saraguri Sapori at Dikhaumukh near Sibsagar? ऑप्शंस दिए गए हैं विष्णु प्रसाद राभा, स्वर्गदेव सुकाफा, अजन पीर, श्रीमंत शंकरदेव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अजन पीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने धुबरी में गुरुद्वारा की स्थापना की थी? हु स्टैब्लिश द गुरुद्वारा एट धुबरी? ऑप्शंस दिए गए हैं गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु अर्जन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। असमिया फिल्म में पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस ऑफ असमिया सिनेमा? ऑप्शंस दिए गए हैं आईदेव हैंडिक, इभा आसाओ, अवंती हैंडिक, विद्या राव। करेक्ट ऑप्शन है बी, ईभा असाओ। दोस्तों नेक्स्ट हमें यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को हमें केयरफुली पढ़ना है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसे हमें आंसर करनी है। तो यहाँ पे उन क्वेश्चंस के हम आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो पहला दिया गया है जीरो हिल वॉज लोकेटेड इन। ऑप्शंस दिए गए हैं डेजर्ट रीजन ऑफ अल्मोगोर्डो, डेजर्ट रीजन ऑफ लॉस आल्मोस, डेजर्ट रीजन नॉर्थ टू अल्मोगोर्डो एंड डेजर्ट रीजन साउथ टू अल्मोगोर्डो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेजर्ट रीजन नॉर्थ ऑफ अल्मोगोर्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है होवर मीन्स। ऑप्शंस दिए गए हैं टू रिमेन इन द एयर एट वन प्लेस, टू मूव टू एंड फ्रो, टू सर्कल अराउंड, टू मूव अप एंड डाउन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू रिमेन इन द एयर एट वन प्लेस। नेक्स्ट, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड emitting heat, sound and heavy pressure waves, emitting cloud and cloud burst,
without creating much physical disturbance, creating a lot of physical and mental disturbance. यहाँ पे जो correct option है वो है option A, emitting heat, sound and heavy pressure wave. So, electronic impulses यहाँ पे options दिए गए हैं, were not effective, relayed messages, warned the spectator, greeted the spectators. तो यहाँ पे जो correct option है वो है option B, relayed messages. The spectator included number A, scientists, government officials and a strong security force. Scientists, artists and a strong security force. Scientists, a strong security force and footballers. Scientists, technicians and a strong security force. तो यहाँ पे जो correct option है वो है option A, scientists, government officials and a strong security force. Who was at the control tower? Options दिए गए हैं Oppenheimer, McKibben, बोथ ओपेनहेमर एंड मैकीबॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ओपेनहेमर एंड मैकीबॉन. नेक्स्ट, it is implied in the passage that the spectators were told to. Option A, lie down flat, face and eyes directed toward the ground and with head away from zero. Cover their eyes with colored film and keep their head averted. Lie down flat, face and eyes directed towards the ground and with the head towards zero. Cover their heads with colored film and eye closed. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, lie down flat, face and eyes directed towards the ground and with the head away from the zero. B-29 Super Fortress and Sherman tanks are used to. ऑप्शन दिए गए हैं check the effects of the bomb on the ground and air respectively, check effect of radiation on the ground and air respectively, check effects of radiation in the air and ground respectively, check the effect of the bomb on the Great Steel Tower. तो यहाँ पे जो correct option है वो है option B, check effects of radiation on the ground and air respectively. Next, the beauty of the mushroom cloud is ironically because it knocked down two men outside the control tower of the devastating nature of the bomb. The bomb destroyed the steel tower. Clouds are not devastating. तो यहाँ पे जो correct option है वो है option B, of the devastating nature of the bomb. The synonym and antonym for the word scorching would be. Options दिए गए हैं searing soothing, searing burning, सूदिंग कूलिंग, सूदिंग हीटिंग. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सूदिंग कूलिंग. Insert the correct option in the blank spaces. The tenants were asked to throw all recyclable trays into. Options दिए गए हैं the green big plastic bag, the big plastic green bag, the big green plastic bag, the green plastic big bag. तो यहाँ पे जो correct option है वो है option B, the big plastic green bag. The process uses an innovative digital technology dash the products with as many colors as the image contains. यहाँ पे options दिए गए हैं that imprints its, the imprints, that imprints, that it imprints, that imprints on. तो यहाँ पे जो correct option है वो है option B, that imprints. I quoted it from. Options दिए गए हैं mind, heart, soul, imagination. Correct option है B, heart. The company dash because of the prolonged strikes and lockouts. Option दिए गए हैं went into black, went into green, went into yellow, went into red. तो यहाँ पे जो correct option है वो है option D, went into red. Next question है choose the correct pair of words which are synonyms to each other. यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं रीजेंट सब्सटीट्यूट, मोनोटोनी वेराइटी, एंसेट्री पोस्टेरिटी, परसेट एग्जाम्पल. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, रीजेंट सब्सटीट्यूट. इसका मतलब होता है अ पर्सन विच एक्ट्स और रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन. नेक्स्ट है वेसिलेट वेवर, ऑसिलेट स्टैंड, अनड्यूलेट फ्लो, स्पाइरल ड्रिप. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, वेसिलेट वेवर. That means to fluctuate between opinions or actions. Next हमें यहाँ पे antonyms निकालने को दिया गया है. पहला है lazy, indolent, glide, drift, entire, total, obligatory, voluntary. तो यहाँ पे जो correct option है वो है option D,
ऑब्लिगेटरी, वॉलंटरी, दैट मीन्स ऑब्लिगेटरी होता है मैंडेटरी और कंपल्सरी, वेयर इज वॉलंटरी जो होता है इट इज डन अकॉर्डिंग टू वंस ओन चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द ऑप्शन विच विल बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंस टू मेक इट करेक्ट। सेंटेंस दिया गया है, सी डोंट ईट टू क्विक सो इट केम आउट लुकिंग रफ। तो यहाँ पे अंडरलाइन सेंटेंस के लिए हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है डन इट टू क्विकली, डिड इट टू क्विक, डिड इट टू क्विकली, डिड इट टू क्विकली। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डिड इट टू क्विकली। ओके, दैट मीन्स सेंटेंस हो जाएगा सी डिड इट टू क्विकली सो इट केम आउट लुकिंग रफ। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ओपिनियन विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। टू गिव अप द घोस्ट, ऑप्शंस दिए गए हैं, टू एक्सरसाइज अ घोस्ट, टू डाई, टू बी पोजेस्ड बाय द डेविल, टू वर्शिप द डेविल। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू डाई। द एप्लीकेशन लेटर एंड द रिज्यूम परफॉर्म, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, द सेम टास्क, टू अपोजिट टास्क, ओवरलैपिंग टास्क, टू डिफरेंट टास्क। तो यहाँ पे रिज्यूम क्या करता है, रिज्यूम प्रोवाइड करता है फैक्ट्स क्रोनोलॉजिकली जिसमें हमारे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड अचीवमेंट के बारे में रहता है। वेयर इज एप्लीकेशन लेटर जो है ये आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है जहाँ हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कम्प्लीटली टू अपोजिट टास्क है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ADRE 2022 के पेपर 4 के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। यहाँ पे हमने जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप ADRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे ADRE से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, साथ ही आपको यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रिक्स प्रोवाइड करेगा जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स की तैयारी में। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।